पहला चैप्टर में रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण, इसको इंग्लिश में कहते हैं केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। सबसे पहले केमिकल रिएक्शन क्या होता है? जैसे केमिकल रासायनिक अभिक्रिया, पहले आपको सूत्र से समझाते हैं। जैसे रासायनिक अभिक्रिया का मतलब हुआ जैसे कोई भी पदार्थ, रासायनिक अभिक्रिया अभिक्रिया का मतलब परिवर्तन, एक चीज से दूसरे परिवर्तन। जैसे दूध से दही बनना, दूध का फटना, लोहे में जंग लगना, ये सब परिवर्तन हुआ, उसी को अभिक्रिया कहते हैं। इसी को सूत्र में दिखाने के लिए जैसे लिखेंगे हाइड्रोजन ऑक्सीजन, ये सब क्या सूत्र नाम हुआ। जैसे लोहा को Fe कहते हैं, या ऑक्सीजन को उपस्थिति से इस पे जंग लगेगा तो फेरिक ऑक्साइड बनेगा। तो वही बता दें, एग्जांपल लिख लेते हैं। जैसे हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के रिएक्शन कराएंगे, मतलब दोनों को यदि एक चीज में कोई चीज में डालेंगे इससे जल बनेगा, इसी को हम कहते हैं रिएक्शन। इसी को हम परिभाषा में लिखेंगे तो लिखेंगे जब कोई पदार्थ अकेले या किसी अन्य पदार्थ से मिलकर एक नए पदार्थों का निर्माण करते हैं, उसे केमिकल रिएक्शन कहते हैं। अब देखिए परिभाषा में साफ स्पष्ट है, क्या कोई पदार्थ है, एक पदार्थ है, अन्य पदार्थ मतलब 2, 3, 4 पदार्थ कुछ भी रहेगा, दोनों मिलकर या क्रिया, यहाँ क्रिया लिखिए, या मिलकर दोनों संयोग करेगा, उसके बाद क्रिया एक नए पदार्थ का निर्माण करता है, उसी को केमिकल रिएक्शन कहते हैं। H2O ये क्या हो, केमिकल रिएक्शन। इसी में आपको किताब यदि पढ़े होंगे उसमें शब्द आया होगा उत्पाद और प्रतिकारक। तो इसको इधर शायद तीर चिन्ह वाले पहले को प्रतिकारक, इसी को हम बोलते हैं रिएक्टेंट, इस साइड वाले को प्रोडक्ट कहते हैं। चलिए लिखेंगे जिसके फलस्वरूप जिसके कारण रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेगा। तो कौन भाग लेगा? ये दोनों भाग लिया, ये प्रोडक्ट बना, जो भाग लेगा वही प्रतिकारक जो बनेगा। तो रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ को प्रतिकारक और उसके फलस्वरूप पदार्थ को उत्पाद कर, ये उत्पाद हो क्या, ये प्रतिकारक हो। अब प्रतिकारक उत्पाद समझ में आ गया। इसी में होता है रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण में इसके कुछ विशेषता। जैसे रासायनिक अभिक्रिया का एक बार फिर से पढ़ लेते, जब कोई पदार्थ अकेले या किसी अन्य पदार्थ से क्रिया कर या संयोग कर नए पदार्थों का निर्माण करते हैं, उसे केमिकल रिएक्शन या रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। जैसे रासायनिक अभिक्रिया में जैसे हाइड्रोजन ऑक्सीजन दो चीज, ये दोनों चीज का मिक्सचर से बनता है। अब केमिकल रिएक्शन के बारे में पढ़ लिए, अब चलते अब रासायनिक अभिक्रिया कोई टर्म है, विशेषता है, उसको पढ़ते हैं। रासायनिक अभिक्रिया में गैसों की उत्पत्ति होती है। जैसे लोहा लेते हैं, इससे जल
जल में यदि रखेंगे इससे बनेगा फेरिक ऑक्साइड, हाइड्रोजन गैस रिलीज होगा। तो इसी में इसी रिएक्शन को कहा गया, इसमें क्या चाहिए, गैस का गैस उत्पत्ति हो। तो इसी टर्म को हम परिभाषा में लिखेंगे, लेकिन कुछ रासायनिक अभिक्रिया में गैसों की उत्पत्ति होती है। जैसे देखिए फेरस Fe आयरन हो गया, जिसको लोहा कहते हैं, इसमें जल के साथ यह रिएक्शन कराएंगे, ये बन गया फेरिक ऑक्साइड। ये हाइड्रोजन गैस रिलीज किया, हाइड्रोजन गैस रिलीज किया, यही रिलीज किया हाइड्रोजन गैस बना। इसी अवक्षेप मतलब समझिए किसी चीज एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित होना। जिससे कोई चीज पाउडर की अवस्था में, एक एग्जांपल दूसरा एग्जांपल ले, अवक्षेप का बनना। एग्जांपल लिखते हैं, उसके बाद उसका शब्द लिखेंगे। यदि ये चीज आपको लेना है, इस वीडियो के लिंक में PDF फॉर्म में आपको हम दे देंगे। जिससे होता है अवक्षेप का बनना। ये कुछ ना टर्म है, तो चार पांच टर्म होते टर्म, उसमें से सिर्फ 4-5 पढ़ेंगे। एग्जाम्पल जैसे कली चूना क्या पाउडर के फॉर्म में आता है। इसमें यदि जल मिलाएंगे ये लिक्विड के फॉर्म में होगा, COH होल हो गया, COH का होल। तो यदि इसमें दोनों का यदि देंगे, ये क्या करेगा, उष्मा रिलीज करेगा, ये गर्म हो जाएगा। अब गर्म हीट भी जनरेट करेगा, और ये पदार्थ लिक्विड में भी चेंज हो जाएगा। वो गर्म कुछ देर के लिए रहेगा, 2-4 घंटा, यदि तुरंत डालेंगे तभी रहेगा, उसके बाद वो लिक्विड फॉर्म हो जाएगा। उस ज्यादा समय छोड़ देंगे, उसमें पानी, कली चूना में यदि पानी देकर छोड़ देंगे, तो वो कली COH का होल में चेंजिंग हो जाएगा और लिक्विड फॉर्म में चेंज हो जाएगा। अब तीसरा एग्जाम्पल ले लेते हैं, जैसे रंग में परिवर्तन। रंग में परिवर्तन हो गया CuSO4 प्लस फेरस, ये हो जाएगा ग्रीन, ये हो जाएगा येलो। इसी कारण देखिए यहाँ ब्लू व्हाइट दोनों मिक्सचर किए, और ये कॉपर सल्फेट हो, कॉपर सल्फेट इसको यदि आयरन के साथ ये रिएक्शन करवाए, ये FeSO4 ग्रीन में परिवर्तित हो गया, ये येलो में। तो रंग में परिवर्तन हो गया, ये दोनों मिला, ये ग्रीन बन गया, ये येलो। अब सबसे पहले अब चौथा है अवस्था में परिवर्तन। अवस्था में परिवर्तन का मतलब जैसे किसी भी चीज में दो चीज लिया, वो अवस्था देखते हैं, अवस्था में परिवर्तन। जैसे देखिए हाइड्रोजन और ऑक्सीजन लिए, ये दोनों क्या है, गैस के फॉर्म में, गैस के फॉर्म में है। देखिए H2O, ये दोनों गैस, ये क्या बन गया, लिक्विड की फॉर्म में। इसी में देख लीजिए, यही बोलते हैं अवस्था में परिवर्तन हुआ। ये हाइड्रोजन ऑक्सीजन गैस के फॉर्म में बन गया जल। अब देखिए ताप में परिवर्तन एक चीज होता है। ताप में परिवर्तन का मतलब सेम ले, जैसे देखिए CaO कली चूना, इसको बोलते हैं कली चूना, ये हो गया जल, वाटर। इसको बुझा हुआ चूना, ये पाउडर के फॉर्म में रहता है, ये बुझा हुआ चूना क्यों कहते हैं। अरे किसी इंसान के गर्मी लगा, उसमें यदि पानी डाल देंगे तो क्या ठंडा हो जाएगा, कुछ देर गर्म रहेगा, कुछ देर के बाद ठंडा हो गया, यही ठंडा आ गया, कुछ देर के बाद ठंडा आ गया, तो ये चूना हो गया। अब यदि इसी एग्जाम कुछ देर के लिए जैसे हम देंगे ताप में परिवर्तन, देखिए यही एग्जाम्पल से CaO H2O यदि डालेंगे ये क्या करेगा, कुछ देर CaOH का होल 2, ये तो रहेगा चूना लिक्विड फॉर्म आएगा, तत्काल के लिए यदि पानी में यदि हाथ डालेगा जल जाएगा, उसमें से क्या होगा, ताप रिलीज होगा। अब यदि टर्म लिखना, जैसे कुछ रासायनिक अभिक्रिया में गैसों की उत्पत्ति, इसमें भी कुछ
रासायनिक अभिक्रिया में अवक्षेप का बन, अवक्षेप शब्द का मतलब प्रतिकार एक रूप से दूसरे रूप में बदलना। रंग में परिवर्तन, देखिए यहाँ पर भी ब्लू व्हाइट था, ग्रीन येलो में बदल गया, अवस्था में परिवर्तन हो गया। तो देखिए यहाँ पर गैस फॉर्म में था, यहाँ पर लिक्विड फॉर्म में हो गया। अब देखिए यहाँ ताप में परिवर्तन, बोलिए एग्जाम्पल दोनों का सेम हो सकता है। यहाँ पर अवस्था में भी चेंज हो गया, यहाँ पर एक अब सब अब जैसे यहाँ पर हो गया रासायनिक अभिक्रिया के बारे में जानेंगे, उसका कुछ तर्क भी बन। अब जैसे इस रासायनिक अभिक्रिया कुछ लाभ हुआ, सूचना हुआ, ये भी बताएंगे पहले। अब यहाँ पर टर्म क्या, रासायनिक समीकरण क्या होता है, ये समीकरण, रासायनिक समीकरण का मतलब समझिए सिंपल सी बात, कुछ अभिक्रिया है जैसे रासायनिक अभिक्रिया, उसको संकेत या सूत्रों के अनुसार, संकेत और सूत्रों के अनुसार व्यवस्थित करेंगे। जैसे हाइड्रोजन ले लेते हैं, हाइड्रोजन क्या H से इसका संकेत हो गया, संकेत बोलिए ऑक्सीजन, O से इसको सूचित करते हैं, O से सूचित करते हैं। ये इसी फॉर्म को जैसे हाइड्रोजन न लिखना पड़े, इतना न लिखना पड़े, इसको शॉर्ट फॉर्म H लिखते हैं, रिएक्शन करवा देते हैं। तो एटम जब भी रहेगा दो फॉर्म में मॉलिक्यूल्स, छोटा सा तिनका सा चीज नहीं रख सकते, मॉलिक्यूल्स समूह में रहेगा, इसलिए H2 से सिंबल करते हैं। जैसे ऑक्सीजन, वैसे इसको लिखने के लिए ऑक्सीजन एक, मगर जब भी मॉलिक्यूल्स रहेगा तो किसी झुंड में रहेगा, गुच्छा में रहेगा, एक चीज किसी चीज में। अब जैसे नमक ले लीजिए, नमक एक दाना आप नहीं ले सकते, किसी चीज में डाल दीजिए उससे ज्यादा, यही चीज हो गई ऑक्सीजन हो गई, ये किस में, जल में परिवर्तन हो गया H2O। इसी चीज को शॉर्ट, हाइड्रोजन ऑक्सीजन को शॉर्ट में लिखने के लिए, इसी के लिए रासायनिक समीकरण का प्रयोग करते हैं। रासायनिक समीकरण जब किसी रासायनिक अभिक्रिया में रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट को उसके संकेत या सूत्र के रूप में व्यक्त करते हैं, उसे क्या कहते हैं, रासायनिक समीकरण कहलाता है। एग्जाम्पल लिखिए, जैसे ले लेते हैं H2 प्लस O2 H2O, H2 प्लस Cl2 HCl। अब इसी में एक चीज, रासायनिक समीकरण के प्रकार, ये रासायनिक अभिक्रिया, अब रासायनिक समीकरण, रासायनिक अभिक्रिया की भी प्रकार होती है, इसको बाद में देखेंगे। रासायनिक समीकरण देख लेते हैं। जैसे रासायनिक समीकरण, जब किसी रासायनिक अभिक्रिया में रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट को उसके संकेत या सूत्र के रूप में व्यक्त करते हैं, उसे रासायनिक समीकरण कहते हैं। रासायनिक समीकरण के उसे दो रासायनिक समीकरण के जैसे प्रकार देखेंगे, रासायनिक समीकरण के दो प्रकार होते हैं, कण के दो प्रकार होते हैं। पहला तो हो गया संतुलित, दूसरा हो गया असंतुलित। असंतुलित रासायनिक समीकरण, रासायनिक लिखना पड़ेगा, रासायनिक समीकरण, यहाँ पे भी रासायनिक समीकरण। अब संतुलित रासायनिक समीकरण क्या, तो जैसे जब लिखे ना,
तो किसी रासायनिक अभिक्रिया में रिएक्टेंट और प्रोडक्ट की संख्या बराबर, यहाँ पे हाइड्रोजन यदि 2 है, इधर भी 2 होना चाहिए, ऑक्सीजन 2 है तो यहाँ भी 2 होना चाहिए। तो इसीलिए इसका परिभाषा डायरेक्ट बोलिएगा, जब किसी रासायनिक अभिक्रिया में रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट की संख्या यदि बराबर संतुलित हो गया, और यदि संख्या बराबर नहीं हो तो वो असंतुलित हो गया। पीडीएफ फॉर्म में डाल देंगे, इसका दोनों का परिभाषा न लिख रहे हैं, आगे जा रहे हैं समय का। संतुलित करने के लिए 2 विधि, एक मैथमेटिकल टूल आई, जैसे यहाँ पर संतुलित करने के संतुलित जो रहेगा ऑलरेडी रहेगा। असंतुलित को संतुलित करने के लिए 2 टर्म होता है। पहला अनुमान विधि, पहला होता है अनुमान, और दूसरा होता है मैथमेटिकल टूल। पहला होता है अनुमान विधि, दूसरा होता है बीज गणितीय विधि। पहला अनुमान विधि, जैसे देखिए एग्जाम्पल H2 प्लस O2 H2O, यदि इसको संतुलित करना है, संतुलित में से क्या कैसे करें, अनुमान से। जैसे देखिए यहाँ पर हाइड्रोजन 2 है, यहाँ 2, ये इसको छेड़खानी है, यहाँ पर ऑक्सीजन है तो यहाँ पर ऑक्सीजन, तो हमको यहाँ 2 नहीं लगाना, जहाँ 2 लगा देंगे तो गलत हो जाएगा। हमको जब भी सॉल्व करना है तो यहाँ पर करेंगे, यहाँ पर चेंजिंग करना है, यहाँ पर करेंगे तो ऑक्सीजन यहाँ पर, इस वहाँ पर 2 लगाएंगे। अब फिर यहाँ पर 2 दूनी 4, हाइड्रोजन 4 हो गया, यहाँ पर 2 लगा देंगे। ये अनुमान विधि हो गया, अनुमान हो गया। अनुमान के लिए समय की आवश्यकता कम होती है, जैसे कोई भी बनाते हैं बोर्ड में, ऐसे रिएक्शन आती रहती है, संतुलित को असंतुलित। जैसे अनुमान से लगाते Fe3O4, सॉरी ये तो समीकरण, आयरन के साथ H2O को रिएक्शन करवाएंगे, ये बन गया Fe3O4 प्लस H2O, हाइड्रोजन गैस रिलीज करेगा। जैसे देखिए यहाँ पर आयरन की संख्या 3 है, यहाँ 2 है, तो क्या करेंगे, यहाँ पर 3 दे देते हैं, मतलब लगाते, फिर यहाँ पर मिटा कर सही कर सकते हैं, वैसे जैसे 3 दे दिए, यहाँ भी हो गया। अब देखिए यहाँ पर ऑक्सीजन कितना है, 1, यहाँ पर 4, तो अब 4 करने के लिए यहाँ पर 4 देना पड़ेगा, यहाँ पर 4 देते। अब देखिए यहाँ हाइड्रोजन की संख्या 8, यहाँ भी है। अब देखिए लोहा 3, ऑक्सीजन 4, हाइड्रोजन 4 दूनी 8 और 4 दूनी 8। यही अब इसी को मैथमेटिकल टूल में बताते हैं, तो क्या करेंगे, इसी की जैसे H2 प्लस Cl2 ले लेंगे, HCl, तो क्या करेंगे, मान A बराबर H2 गुना में रहेगा, ये जब भी रहेगा गुना में, BCl2 CHCl, यहाँ पर C मान लें। अब देखिए इसको समीकरण 1 मान लीजिए। अब यहाँ पर दोनों तरफ H2 के बराबर, देखिए हमको इसको C के बराबर में कर लेंगे, इसको भी C के बराबर कर लेंगे, तब जाकर बनेगा। वैसे मानने के लिए करेंगे, तीनों टर्म पे किसी एक के बराबर करेंगे तब ही रिजल्ट आएगा। तो जैसे देखिए H2, अब देखिए H A में कितना है A बराबर कितना, यहाँ पर 2 है, 2A, यहाँ पर हाइड्रोजन कितना, A है, कितना है, हाइड्रोजन 1 है, यहाँ 2 है। अब देखिए A बराबर, फिर निकाल लेंगे, A बराबर C/2, इसको मान लेंगे 2, मानेंगे तभी चलेगा। अब देखिए इस टर्म को हो गया, और Cl देखिए Cl हो गया क्लोरीन, यहाँ पर क्लोरीन कितना है, 2 भी बराबर, देखिए यहाँ पर क्लोरीन कितना है, 1 है, C लिखेंगे। मैथमेटिकल टूल मान रहे इसलिए इसको छोड़ रहे हैं, अभी इसको जैसे मान बैठा देंगे, ये B C का मान निकाल देंगे, डायरेक्ट उसमें अनुपात के रूप में बैठा देंगे। अब देखिए B बराबर C/2, इसमें भी आया,
आ गया, सी बराबर कितना हो गया, आ गया, तो डायरेक्ट सी बराबर 1 दे देंगे। अरे सी का मान कितना, सी में तो पूरा एक ही रखेंगे ना। अब इसको अनुपात में निकालते हैं, अनुपात में निकालेंगे तो पहले आया ए अनुपात बी अनुपात सी। अब देखिए ए का अनुपात कितना, सी बाय 2 बराबर सी बाय 2 बराबर सी। अब यदि इसको काट करते हैं, 2 से यदि भागा देंगे तो देखिए सी अनुपात सी बराबर 2c बना है। देखिए ये बराबर कितना आ गया 1, बी बराबर 1, सी बराबर 2। अब मान क्या रखना है, सब लिख देंगे, तीनों का मान देखेंगे समीकरण 1 में रखने पर देखिए H2 प्लस Cl2, ए की जगह 1 रखेंगे, एक बी की जगह 1 रखेंगे, HCl सी की जगह क्या रखेंगे 2। अब देखिए अनुमान से बताइए समीकरण बना, यहाँ देखिए 2 2 2 2 2 दोनों तरफ बराबर हो गया, बराबर हो गया। अब इसको देखिए दोनों का, अब देखते हैं इसको, जैसे इसको कैसे सोल्व करेंगे। अब 3 बड़ा ए बी सी तो हो गया, ए बी सी हो गया। अब ले लेते हैं डी बड़ा, जैसे इसको ए मान लें, इसको ए बी सी डी, ये गुना फॉर्म में रहेगा, जैसे यहाँ पर ये गुना फॉर्म में, वैसे इसको रखें, मान जैसे ए Fe प्लस BH2O CFE3O4 प्लस H2O D, इसको एक मान लेंगे। अब देखिए जैसे यहाँ पर H2 को माने थे, जैसे यहाँ पर भी लेंगे Fe बराबर A, अब C के बराबर कर रहे हैं, यहाँ पर कितना है 3C, यहाँ पर एक था, यहाँ पर 3 है, इसलिए 3C कर दें। अब क्या करेंगे, अब जैसे देखिए यहाँ पर ये तो इसमें मैच नहीं खाए, इसको इससे कंबाइन कर लेते हैं। जैसे देखिए यहाँ पर हाइड्रोजन 2 है, यहाँ पर भी हाइड्रोजन 2 है, इसलिए कर लेते हैं B बराबर D, लगभग में बराबर है यहाँ पर, जैसे H2 हाइड्रोजन बराबर है, हाइड्रोजन बराबर है दोनों तरफ। अब यहाँ पर ऑक्सीजन ले लेते हैं, ऑक्सीजन यहाँ पर देखिए ऑक्सीजन कितना है B बराबर, यहाँ पर ऑक्सीजन कितना है 4, यहाँ पर लिख देंगे 4C। अब देखिए यहाँ इस समीकरण से लीजिए 2, B बराबर D हो गया, तो B बराबर 4C, तो D बराबर भी 4C। तो दोनों यदि इक्वल है, यहाँ पर हाइड्रोजन बराबर है, यहाँ पर भी तो हाइड्रोजन दोनों बराबर होगा, बराबर होना चाहिए। अब देखिए यहाँ पर क्या A का मान भी निकल गया, B बराबर 4C, D बराबर C। अब C बराबर कितना दे देंगे, C बराबर 1, क्योंकि नेचुरल इसके बराबर सबको इक्वल कर देंगे, इसलिए ये 1 होगा, क्योंकि ये मेन प्रोडक्ट है। जो प्रोडक्ट मेन होगा कोई चीज बना, ये गैस है फ्यूजन के बाद उड़ जाएगा, ये मेन, उसको सी नेचुरल मानेंगे, उसको मेन रहेगा, इसके बराबर 1 करेंगे। अब देखिए अब अपना सेट करते हैं, जैसे समीकरण 1 इसको मान इसमें रखें, इसमें रखे देंगे ए बराबर, अब देखिए अनुपात निकालेंगे ए अनुपात बी अनुपात सी अनुपात डी ए बराबर कितना है, ए बराबर 3C, बी बराबर 4C, डी बराबर भी 4C, 4 C बराबर कितना है 1। देखिए यहाँ मिस्टेक हो गया, इसे C बराबर कितना 1, D बराबर 4C।
अब सी का अनुपात, सी को सी रहे ना रहे उसी का सी का हमको तो ये मान से मतलब है, मान से मतलब है। क्या नया है, ये बराबर कितना हो गया 3, बी बराबर 4, सी बराबर 1, डी बराबर 4। अब देखिए यहाँ पर मान पुट करेंगे, ये बराबर कितना है 3, Fe प्लस 4H2O प्लस Fe3O4 प्लस 4H2। सेम प्रोसेस निकला, अनुमान भी यही होता। मैथमेटिकल टूल में जो सवाल सॉल्व होने का दिक्कत हुई, परेशानी हुई, इसलिए उसको सॉल्व कर सकते। इसमें पहले एक बार देख लीजिए इसको, जैसे देखिए Fe ये माने बी सी डी 4, तो जो मेन इसमें याद रखिए जो मेन प्रोडक्ट होगा उसके बराबर सबको करेंगे। यहाँ पर देखिए दो चीज मिल रहा है, जैसे हाइड्रोजन इसमें मिल रहा है, इसलिए दोनों को इक्वल बराबर, यहाँ पर भी 2 हाइड्रोजन, यहाँ पर भी 2 हाइड्रोजन। ऑक्सीजन, यहाँ ऑक्सीजन से निकालिए, इस समीकरण में निकाल लेते एक्स वाई बराबर कुछ था समथिंग, दो का समीकरण से निकाल लेते, जो दोनों बराबर था उसको साइड कर लिखते, वैसे ही आ जाए। यहाँ मन पुटिंग है। आज के इतने ही, अगले वीडियो में फिर मिलेंगे। बाय बाय, टेक केयर, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए।